Yesterday we had submitted a representation to Chief Secretary, Government of Arunachal Pradesh, Itanagar. This is the continued process of land mafia और land government quarter encroacher at दापोरिजो। ये हमारा जो गवर्नमेंट क्वार्टर जो दापोरिजो में जो गवर्नमेंट क्वार्टर को जो इनक्रोच कर रहा है, हमारा वहाँ का ऑफिसर हो या सिविल सोसाइटी हो या कोई भी पब्लिक लोकेलिटीज़ है, उनका इशू को लेके ये कंटिन्यूटी हमारा एक प्रेस ब्रीफिंग है। हमने दापोरिजो में भी डीसी को 15 तारीख मई का 15 तारीख को हमने लेटर दिया है। उसके बाद आज हमने ये सीएस को कल ही हमने लेटर दिया है, क्योंकि इसको ये करने का 3 पॉइंट हमने रिप्रेजेंटेशन बनाया है। नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन है हमारा कंस्टिट्यूट एंड हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑन ग्रॉस इलीगल इंक्रोचमेंट एंड डिमोलेशन ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर इन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। नंबर 1 पॉइंट। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं पॉइंट को बताऊंगा मेन जो मतलब है। और नंबर 2 है हमारा पॉइंट में है एडवांस इशू ऑफ लैंड अलॉटमेंट टू एग्जिस्टिंग ऑफिस premises of various line or allied department for construction of staff quarter in future before shifting to its office to newly constructed mini secretariat. और थर्ड पॉइंट है हमारा लेकेचल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टुवर्ड द गवर्नमेंट क्वार्टर इंक्रोचमेंट एट दापोरिजो। हमने ये 3 पॉइंट बना के हमने सीएस को हमने जमा कर दिया है। और साथ ही साथ ये सीएस को जमा करते हुए हमने 10 दिन के समय दिया है। जिस दिन से लेटर हमने बनाया है दिया है उनको सबमिट किया है, उससे 10 दिन का लेटर समय दिया है हमने कि अगर 10 दिन में अगर वो कमेटी नहीं बनाता है, हमारा 3 पॉइंट को नहीं मानता है, तो हम तागिन स्टूडेंट यूनियन अपने डिस्ट्रिक्ट में इंडिपेंडेंट बंद कॉल करेंगे। ये इंडिपेंडेंट बंद कॉल इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारा वहाँ रैम्पेंट इंक्रोचमेंट हो रहा है, होते आ रहा है सदी, मतलब अभी बोलेगा तो आपका 2-3 डिकेड से कंटिन्यू चल रहा है। हमारा वहाँ कंटिन्यू जो मतलब गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट कंटिन्यू गवर्नमेंट क्वार्टर को तोड़ के पूरा कंप्लीटली ये कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो आने वाला भविष्य के लिए, आने वाला फ्यूचर के लिए बेचने का जगह नहीं है बिल्कुल वहाँ पे। तो हमारा वहाँ तो दापो का आदमी तागिन डिस्ट्रिक्ट है, चलो तागिन डिस्ट्रिक्ट में तागिन आदमी सिर्फ नौकरी करके बेचेगा वो नहीं है। पीपल फ्रॉम नॉर्थ ऑफ कॉर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैम टू दापोरिजो टू सर्व द अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उनको रहने का जगह नहीं है। ऐसा सिचुएशन आ गया है। तो हमारा तागिन स्टूडेंट यूनियन ने इसको बर्दाश्त नहीं कर सका है कि ये ऐसा ही चलते रहेगा तो मुश्किल है बोल के, अंडर माई गाइडेंस, अंडर माई लीडरशिप, विथ माई प्रियर परमिशन फ्रॉम माई प्रेसिडेंट, तो हमने ये मुद्दा उठाया है कि नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर चला गया बोल के हमने 3 पॉइंट ये जो सीएस को लेटर दिया है। और उसके बाद ये ऐसे है कि हमारा जो ये हम फर्स्ट पॉइंट में हमारा ऐसे है कि कंस्टिट्यूट हाई जो लेवल कमेटी जो बनेगा उनमें हमने सीएस सर को बोला है कि आईएएस लेवल का उनका एक कमेटी बनाई है, उनको दापोरिजो में भेजिए कि आप लैंड इंक्रोचमेंट किस प्रकार का हो रहा है, हमने वो लेटर में दिया हुआ है। नंबर 2 जो हमारा ये एडवांस जो इशू ऑफ लैंड अलॉटमेंट, तो जितना भी लैंड अलॉटमेंट जो अभी जो गवर्नमेंट क्वार्टर बचा हुआ है उनको अलॉटमेंट कर दीजिए, डिपार्टमेंट का जितना भी, क्योंकि हमारा वह आपको मालूम होगा कि मिनी सेक्रेटरीट है, पूरा सम इशू का वजह से मिनी सेक्रेटरीट को अभी तक हैंडिंग टेकिंग नहीं हुआ है। वंस मिनी सेक्रेटरीट हैंडिंग टेकिंग हो जाएगा तब एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमारा वहाँ लैंड माफिया बढ़ती है, गवर्नमेंट क्वार्टर का माफिया बढ़ती है। तो हमारा वहाँ क्या हो जाएगा कि हमारा जितना डीसी ऑफिस बचा हुआ है उसका लाइन डिपार्टमेंट, जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स, लाइब्रेरी, बहुत सा डिपार्टमेंट है, ये क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बहुत सा डिपार्टमेंट का बिल्डिंग थोड़ा पूरा बचा हुआ है, क्वार्टर थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, उनको भी ले लेगा। और सुनने में भी आया है कि आप लोगों को ये मीडिया का थ्रू हम बताना चाहता है कि हमारा वहाँ डीसी ऑफिस को भी अभी से अप्लाई करना शुरू हो गया। मैं तागिन स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैंने समाज में डीसी साहब को, मैंने अभी मीका न्योरी सर है, मैंने उसको बार बार बोला कि चलो मेरा दापोरिजो में एक हायर सेकेंडरी जरूरी है, क्योंकि वी आर वेरी क्राउड पॉपुलेशन एंड वी हैव ओनली सिंगल हायर सेकेंडरी एट दापोरिजो टाउन। तो हमने लास्ट टाइम 2021 को, आई थिंक साल 2021 को, मैंने मन भूल गया, सीएम जब हमारा ये दापोरिजो विजिट किया था तो मैंने सीएम को, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेमोरेंडम दिया कि हमको हायर सेकेंडरी एक चाहिए टाउनशिप में। वो टाउनशिप का हायर सेकेंडरी को हमने सोचा कि मैं एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और प्लस मैं एज ए कंसर्न सिटीजन ऑफ द दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट, मैं बोला कि डीसी साहब अगर कल को मिनी सेक्रेटरी बनता है तो दापोरिजो जो हायर सेकेंडरी जरूरी है, तो इसके लिए हम सोचते हैं कि क्यों ना ये डीसी ऑफिस को मैं ये क्या बोलता है हायर सेकेंडरी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं होता वो डीसी ऑफिस जो मतलब
बिल्डिंग अभी भी अगर गवर्नमेंट चाहेगा स्कूल देगा तो हायर सेकेंडरी देगा तो वो इस बिल्डिंग जो 20-30 साल चलेगा। आपको सिर्फ वहाँ एडिशनल फंड थोड़ा से मेंटेनेंस का फंड और डेस्क बेंच के लिए थोड़ा देने से हो गया। आपको डीसी का चैम्बर को प्रिंसिपल का चैम्बर बना सकता है, एडीसी का चैम्बर को टीचिंग स्टाफ का चैम्बर बना सकता है। बाकी रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट का जितना ऑफिसर है उनका चैम्बर को मतलब दो ब्लॉक को एक ब्लॉक करके क्लासरूम खोल सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी होते हुए भी बिग सरप्राइज इज दैट कि हमारा वहाँ का लोग उनको अलॉटमेंट मांग रहा है कि हमको दीजिए, हमको दियो, हम इसको यूज़ करेगा। अभी से ट्राई कर रहा है। तो मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त से बाहर हो गया, इसलिए मैं दापुर जैसे ईटानगर आया। एंड आई बिलीव कि ईटानगर इज द एपिसेंटर ऑफ ऑल द मैकेनिज्म ऑफ मतलब जितना भी प्रॉब्लम का मैकेनिज्म का यहाँ एक एपिसेंटर है। बिकॉज आई फील दैट कि यहाँ सीएम रहता है, दापुरजो में सीएम नहीं रहता है, यहाँ सीएस रहता है, या मीडिया पिटर्निटी रहता है अरुणाचल का। तो मैं विश्वास करता हूँ मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी। तो मैं विश्वास करता हूँ, आप लोगों को अपील करता है कि अब यहाँ कंसर्न जो भी मिनिस्टर रहेगा, मिनिस्टर भी मेरा वहाँ का खुद का है, और सीएस को भी चाहे सीएम को भी बोलिए, पूछिए। मैं रिपोर्ट पूरा कागज़ यहाँ दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये सब डिटेल रिपोर्ट है। जितना क्वार्टर है ना, जितना क्वार्टर किसने कितना लिया, किसने क्या नहीं लिया, ये क्वार्टर का डिसमेंटल कैसे हुआ नहीं हुआ, ये पूरा रिपोर्ट है। मैं खुद सेल्फ अपना मैनेज करके लेकर आया हूँ, ये पूरा मैनेज करके लाया, इतना सारा पेपर है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग मतलब मीडिया वाला भी आप लोग साथ देगा हम लोगों को, क्योंकि दिस इज़ नॉट ओनली इशू ऑफ द आवर कम्युनिटी और आवर डिस्ट्रिक्ट, दिस इज द वन काइंड ऑफ द पैंडेमिक इन अरुणाचल प्रदेश। इन एवरी नोक ऑफ कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यू कैन गो देयर, यू विल फाइंड कि मतलब सारा का सारा मतलब इंक्रोचमेंट सिस्टम ही बढ़ते जा रहा है। इंक्रोचमेंट हमने भी अरुणाचल पूरा घुमाया बीइंग स्टूडेंट लीडर। हम ईस्टर्न पार्ट में पूरा कुछ एरिया में देखा है जहाँ क्वार्टर बचा हुआ है। एंड आई प्राउडली बताता है हम लोग को कि हम घूम के देखा है, वहाँ में देखा ईस्टर्न पार्ट में क्वार्टर इतना बिल्डिंग पूरा सर रहा है, लेकिन कोई इंक्रोच नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल आप चांगलांग जाइए, हमने देखा मेरे आँख से, तेजू जाइए, नामसाई जाइए, हमने देखा कुछ से। हमने समाज को बोलते रहता है, हर समय बोलता है, फिर भी नहीं सुधरता है। और समाज में भी मुझे मालूम है, मैं मीडिया के थ्रू से बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मुझे 80% तो सपोर्ट करेगा, लेकिन 20% मुझे पिस्तौल भी मारेगा बोलेगा, क्योंकि आपने उजागर कर रहा है। मुझे मालूम है, मुझे मारने के लिए धमकी भी आ सकता है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन को भी बोलेगा तीक नहीं है, खराब है, ये सब बोलेगा, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए आया हूँ। क्योंकि मैं सोचते रहा हूँ कि कब तक मैं रुकूंगा, मेरा समाज कब तक ये चीज़ को झेलते रहेगा, इसलिए मैं आया हूँ सेकेंड पॉइंट में। तो इसलिए मैंने सेकेंड पॉइंट में बोला कि जितना भी अभी क्वार्टर बचा या ऑफिशियल जो मतलब ऑफिसर का बिल्डिंग बचा, जो जितना भी डिपार्टमेंट का, उनको विद मतलब कुछ ये समय में मतलब विदिन मतलब टाइम पीरियड कुछ महीना का बीच में अलॉटमेंट कर दीजिए, ताकि वो इंक्रोचमेंट नहीं होने के लिए। ऐसा नहीं होगा तो वंस मिनी सेक्रेटरी शिफ्ट हो जाएगा, इंक्रोचमेंट हो जाएगा। हमारा वहाँ का एक तो पैटर्न है, वहाँ बेरा लगाएगा, बेचने वाला लोकल लोग नौकरी करने वाला, फिर अंदर से रातों रात तोड़ के गायब करा देगा। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, लेकेचल एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टुवर्ड द गवर्नमेंट क्वार्टर इंक्रोचमेंट एट दापुरेजो। हम एडमिनिस्ट्रेटिव को या स्टेट ऑफिसर कोई भी हो, इसलिए इसको ये पॉइंट लगाना पड़ा है कि वहाँ बार बार ये एक नोटिस है, आपको बता देगा, मैं इसको कंप्लेन किया था। ये एक नोटिस है, ये हमारा एक ऑफिसर का मतलब ये क्वार्टर है, क्वार्टर को डायरेक्ट मतलब वो बैरिकेड टाइप का मतलब बिल्डिंग आरसीसी उतार दिया रिसेंटली। उनको अरे यहाँ में नहीं, ये इसमें तो उन्होंने शुरुआत से लेकिन लेटर दिया है। जब से वो जो आदमी जो कोशिश कर रहा था ना, तब से शुरुआत से जब से पिलर गड्ढा उदा कूदना शुरू किया है, तब से उसने लेटर दिया है कि इसको आप इविक्शन करेगा। लास्ट हमने फिर कंप्लेन किया तो 9 मई को फिर से उन्होंने एक लेटर दिया इविक्शन का बारे में, लेकिन टिल डेट कोई एक्शन नहीं है। इवन दो हमने उनको व्हाट्सअप किया कि सर आपका एक्शन कब लेगा, नहीं लेगा तो काइंडली टोल मी, उनका भी रिप्लाई नहीं है। ये एटीट्यूड है हमारा ऑफिसर का। तो हमने सीएस सर को भी बोला है कि जो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उनको जो ऐसा प्रैक्टिस में रहता है उनको एक्शन लेना पड़ेगा। तो दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा बोलने की जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ जितना भी बोलना है करना है हमको। अभी एटलीस्ट गवर्नमेंट को जो लेटर हम देना था, हमें ताकि स्टूडेंट यूनियन जो देना है दे रहा है, दे चुका है। अभी अल्टरनेट अनलेस ओनली ऑप्शन इज दैट मेरा प्रेशर ग्रुप है, हमारा प्रेशर ग्रुप जो क्या कर सकता है, आप प्रेस मीडिया वाला भी मालूम है, वी हैव ओनली लॉन वीपन इज दैट कि बंद करो,
मैं यहाँ से जाने के बाद बंद कॉल करूँगा तो इंडिपेंडेंट बंद कॉल करूँगा। गवर्नमेंट को भी ये क्लियर कट मैसेज है। मैं पब्लिक को भी आगे अवेयरनेस करूँगा, आप रसम पानी जितना उतारना उतार के रखिए। मैं जिस दिन बंद कॉल करूँगा वो पूरा जब तक मेरा 3 पॉइंट या जो भी मैकेनिज्म हमने CS को लिखा है, जो लेटर हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, उनको अगर एक्शन में नहीं लाता है तो मैं स्टेट में बंद कॉल, डिस्ट्रिक्ट में बंद कॉल करूँगा, वो भी इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं बर्दाश्त से बाहर हो चुका हूँ। थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी। हाँ जी सर, अब अभी हम बता दें सर, बिल्कुल सर। हाँ जी जी जी, मैं सर जी मैं आपको बताता हूँ, समय ले सकता ना सर। ऐसे मैं मतलब कुछ दिन पहले, वीक बिफोर, मैंने एजुकेशन कमिश्नर अमजद तक सर से मिला हूँ। अमजद तक सर ना, ही इज़ वेरी काइंड पर्सन। मैं फर्स्ट टाइम उनको मिला हूँ। मैं दापुरजो में रहने वाला, इतना बार बार यहाँ ईटानगर नहीं आता हूँ। तो दापुरजो में अमजद तक सर से मिला हूँ। अमजद तक सर को मैंने कुछ चीज़ को बारे में बात किया, फिर मैंने ये चीज़ को बताया। तो अमजद तक सर ने मुझे बताया कि सर मैं बोला भाई, मैं आते ही ना, मैंने मार्च का, यहाँ में सर लेटर नंबर है, मार्च का मैं 22 को शायद मैं ज्वाइन किया। जिस दिन ज्वाइन किया 22 को शायद, मार्च 22 2023 को मैंने एक लेटर बनाया इंटायर अरुणाचल का जितना DDC को, कि आप यहाँ का जितना भी मतलब स्कूल का इशू अभी चल रहा है कि लैंड को पूरा ले रहा है, क्वार्टर को ले रहा है, गवर्नमेंट स्कूल लैंड को ले रहा है बोल के एक लेटर जो ऑल DDC को सर्व किया। उसी चीज़ को मैं कंटिन्यूटी करके मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी को मैंने दापुरजो में कॉल लगाया कि आप DDC को वहाँ जाइए कि आपका क्या स्टेटस है अभी तक। नहीं, मैं सेक्रेटरी साहब मैं वो जानना चाहता था कि दापुरजो में पूरा डिस्ट्रिक्ट का तो हम नहीं पूछ सकते, शायद नॉलेज में भी नहीं होगा आपका। नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट का पूरा आपका नॉलेज है, तो थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी दीजिए कि आप लोगों का स्कूल्स का कितना स्कूल्स का जमीन इंक्रोचमेंट कर लिया। अभी मैं बता रहा हूँ, बात वही है। मैं लॉन्ग थोड़ा मतलब ये कर रहा हूँ, थोड़ा ये लंबा से बता रहा हूँ, क्योंकि फिर मैंने DDC को मतलब किसी को कांटेक्ट करने दिया कि आपने वो ये जो एजुकेशन कमिश्नर का लेटर को आपने रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया। तो बोल रहा है कि DDC का तरफ से ये खबर आया कि कोई वहाँ से खबर नहीं भेजा है, कोई कागज़ नहीं भेजा है, कोई नहीं भेजा है। इसलिए अभी तक लेटर कमिश्नर तक भी नहीं लेटर नहीं पहुँचा। कमिश्नर ने जो रिपोर्ट मांगा कि लैंड का रिपोर्ट मांगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्कूल का कितना प्रॉपर्टी बचा, लैंड कितना बचा, उनका रिपोर्ट दो बोला, वो रिपोर्ट तक भी नहीं पहुंचा अभी तक, टिल डेट जो मार्च 22 को दिया हुआ। ये पोजीशन है। मैं आपको पूछ रहा, आप सेक्रेटरी नहीं सर सुनिए, इसलिए कमिश्नर वाला चीज को छोड़ दीजिए। नहीं, आपको जानकारी में है क्या कि अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में कोई स्कूल का जमीन में इंक्रोचमेंट हुआ है? नहीं सर, बिल्कुल हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट में तो मैं लेकर चलूँगा साथ में, अगर ये बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट का वजह से, इसलिए डिपार्टमेंट का कोई रिस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं है। और साथ ही साथ दापुरजो हायर सेकेंडरी स्कूल का जितना प्रॉपर्टी है, जितना मतलब स्कूल का बिल्डिंग था, जितना क्वार्टर था, वो पूरा खत्म हो गया। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा वहाँ एक टीचर, आप पूछिए कोई भी DDC को भी, चौधरी सर बोल के, वो मैथमेटिक्स पढ़ाता था। और ये पब्लिक सुनिए, दापुरजो के पब्लिक, वो हम लोग का मैथमेटिक्स पढ़ाता था टाउन मिडिल स्कूल में। मैं भी टाउन मिडिल स्कूल पढ़ता हूँ। फिर हायर सेकेंडरी में वो टीचर जो प्रमोट होके मैथमेटिक्स टीचर बना। और एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, वो इस नवंबर को रिटायरमेंट होने जा रहा है। ये नवंबर को रिटायरमेंट होने जा रहा है। और कहाँ रहता है मालूम है? वो 3-4 साल से वो रेंट में रह रहा है। उनका क्वार्टर को उसको भगा दिया, उसको भगा के अभी वो रेंट में बेचने जा रहा है टीचर जो, ऐसा पोजीशन है। और प्लस आप लोगों को सर आपको एक चीज़ बता दो, दापुरजो में 3 करोड़ का रुपया आया है एजुकेशन में, हायर सेकेंडरी में, मतलब स्कूल के लिए, ये जो टीचर क्वार्टर के लिए पैसा आया, 3 करोड़ का पैसा आया है, लेकिन बिल्डिंग बनाने जगह नहीं। सिचुएशन इज लाइक दैट, बिल्डिंग बनाने जगह नहीं है। बात तो वही है, मतलब पूरा रैम्पेंट, मतलब रैम्पेंटली नॉट ओनली रैम्पेंट, टोटली मतलब खत्म हो गया। जितना हायर सेकेंडरी का जितना भी मतलब अभी कुछ तुरा से बचा है, तो स्कूल का तुरा जो क्लासरूम जो है ना, फील है, वो तुरा बचा है। बाकी जितना क्वार्टर था, टीचिंग स्टाफ का जितना भी था, वो ऑल आर खत्म, सब खत्म हो गया, क्योंकि टीचर क्वार्टर बनाने जगह ही नहीं है। हाँ जी, नहीं नॉट ओनली 2 decades, 3-4 decades, 3 decades, आई थिंक 3 decades। नहीं सर, मैं ऐसे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन आया है मेरा तागिन स्टूडेंट यूनियन सिंस 1989 से, और बहुत लोग भी लीडर बनकर आया, और बहुत लोग अभी ऑफिसर में भी जो भी है, लेकिन शायद उताया नहीं उताया उसको मैं आगे वाला जो चला गया मैं नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। मैं बर्दाश्त नहीं होगा। मेरा सिंस 1989 से आकर अभी तक चल रहा है मेरा तागिन स्टूडेंट यूनियन। तो मैं तागिन स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद मैं पब्लिक से पब्लिक को भी बार बार बता दूँ, मैंने मेरे फॉर्मर जो TCS के जनरल सेक्रेटरी
और जितने भी मेरे कुछ लाइक माइंडेड, मैंने उससे पूछा कि सर मेरा दापुरजो में अब अच्छी है वो दापुरजो को अतर कोतमिको दापुरजो को अतर पूरा कोतम आप लोग क्या सोचता है? नन ऑफ सिंगल पर्सन कैन सपोर्ट मी, ओनली वन पर्सन, एक इंसान है जो मैं आज भी यहाँ अरुणाचल के ईटानगर में आकर, मैं कैपिटल में आकर आप लोग प्रेस के सामने मैं एक नाम लेना चाहूँगा। वो नाम है हमारा दियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर रुकदम जेराम। वो सर ने हमको बोला है भाई तुम्हारा इशू बहुत जीन्यून है दोवेन भाई, लेकिन तुमको कोई तागिन ऑफिसर साथ नहीं देगा, बिकॉज दे ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस प्रैक्टिस। ये मेरा इससे पहले मैं इसको पर्सन था, मैं अभी ये सेकेंड फर्स्ट ही मेरा जी दो साल हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब ये लेटर जो मैं इस बार ही सिर्फ लिखना शुरू किया हूँ। तो आप मैं इसीलिए जानकारी लिया क्योंकि आप वो पूरा तागिन कल्चरल सोसाइटी का भी जब सपोर्ट का बात करते हैं, इसलिए मैं आपको पूछा, मैं पूछना नहीं चाहता था। लेकिन आप पहला बार में चिट्ठी लेके आप बंद कौन का धमकी दे रहे हैं, आप क्या सरकार को डराने का कोशिश कर रहे हैं ना, आप लोग प्रेजेंटेशन करने का कोशिश? नहीं सर ऐसे ही प्रॉब्लम हो गया कि ना पूरा पब्लिक को आप परेशान करने का तरीका ढूंढ लिया। नहीं आप तो सरकार में डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2 आपका डिस्ट्रिक्ट से लैंड मैनेजमेंट का मिनिस्टर है वो नाकब साहब है, आप उनको मिलना चाहिए था। उसका बाद आप लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी को मिलना चाहिए था, एजुकेशन सेक्रेटरी को मिलना चाहिए था, आप मंत्री लोगों को भी मिल सकता था, चीफ सेक्रेटरी को मिल सकता था। आप यहाँ प्रेस क्लब में आके डायरेक्ट बंद कॉल करेगा बोल रहा है? नहीं सर मैंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर दिया है, इसका बाद मैं बंद कॉल करूंगा। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता है तो मैं बोला हूँ ना सर क्लियरली, आई स्टेट दैट क्लियरली कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर सबमिट कर चुका है, मेरा रिप्रेजेंटेशन। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास बंद कॉल का अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि और जो इंक्रोचर है ना वो बिग पीस है, उसका पास मैकेनिज्म है। अगर बंद कॉल करता था बोलने से ना सर, अगर मैकेनिज्म होता था बोलने से क्यों आज मतलब हमको यहाँ आना पड़ेगा? क्योंकि कोई ना कोई तो चिल्लाया होगा ना, कोई ना कोई तो बोला होगा, लेकिन बर्दाश्त से बाहर हो गया, इसलिए यहाँ आना पड़ रहा है, यहाँ बोलना पड़ रहा है कि बंद कॉल करना पड़ेगा, लेकिन कोई बंद कॉल नहीं किया हुआ इसका वजह से। हाँ बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है सर, आप बिग फीस लोग है, इसलिए मैं बोला ना, मुझे भी बोलेगा पिस्तौल दिखाएगा, मुझे मालूम है मैं जिस दिन एक्शन में आ जाऊँगा। नहीं ऐसे तो कुछ नहीं आया अभी तक, क्योंकि मैं भी तागिन हूँ ना, चाहे जो भी हो जैसे भी हो, तो इसलिए सर मैं बंद कॉल का डिसीजन ले लिया है। नहीं होगा तो क्या करेगा सर? नहीं सर वो ना सर ऐसे सर वो समय का जाया भी है, मेरा हिसाब से समय का जाया भी है, और मतलब बदन पे ऐसे बेकार में कुछ सोल्यूशन तो आएगा नहीं। बेस्ट ऑप्शन इज दैट बंद कॉल करो। सर आपको भी पता है कि बंद कॉल का कितना रिपरकशंस होते हैं, क्योंकि छोटे जो बच्चे लोग वहाँ पे स्ट्रीट को डिमोलिश कर देते हैं, रास्ता को खराब कर देते हैं। जी कैपिटल में भी ऐसा होता है। जी बंद कॉल जब करता है जी तो आपको नहीं लगता है बहुत सारा इसमें मैडम हानिकारक तो है, लेकिन वो हानिकारक को आप सोचने के साथ ही साथ ये अब हम जो पेपर लिखा है, ये जो मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया, ये भी हानिकारक है। दिस इज ऑल्सो हानिकारक, ये भी तो हानिकारक है। सर जैसे मेरा कलीग मेरा सीनियर हाँ आपका लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आपकी करके उनको अप्रोच करने के लिए कोशिश नहीं किया? मैं अभी इसमें मैं अगर बात करूँगा तो फिर, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं मिनिस्टर को ना मिल के, क्योंकि अभी कुछ बात जो बोलने के लिए नहीं होता है ना, क्योंकि बोलेगा तो फिर मिनिस्टर को ऐसे बोला, मिनिस्टर को ऐसे, वो सब बात नहीं करना चाहता मैं। मिनिस्टर इसको संज्ञान ले, जो भी एक्शन ले वो लेना ही उसका द्वितीय है। मिनिस्टर बिलोंग फ्रॉम तागिन कम्युनिटी एंड वो विश्वास करता है कि हम वो संज्ञान लेगा, वो एक्शन लेगा, वो अच्छा बात है। लेकिन हमने सोचा कि आफ्टर CM द हाइस्ट मशीनरी ऑफ द स्टेट इज CS, सो आई सबमिट द माई लेटर टू CS। इसलिए मैंने CS को लेटर दिया है। CS को हम प्रायोरिटी देते हैं कि CS सबसे बड़ा मेरा एक मशीनरी है गवर्नमेंट का, तो मैं गवर्नमेंट को मशीनरी दिया। गवर्नमेंट CM को नहीं मिल पाया, चलो CM को नहीं दे पाने से भी मैं CS को दिया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए मैंने चीफ मिनिस्टर भी चीफ है, CS भी चीफ है, तो मैं विश्वास किया कि CS ही सबसे बड़ा अल्टीमेट सोर्स है। वो गवर्नमेंट को चाहे मिनिस्टर को जो भी बोलना है, जो भी करना है, वो CS ही लेटर लिखेगा, जो भी करेगा। तो इसलिए मैंने CS को लेटर लिख कर दिया। तो ये इसलिए कि मतलब आप लोग कभी नहीं सोचना कि बंद कॉल, लेकिन मैं बंद कॉल करके भी एक क्लियर बात है, मैसेज पब्लिक को भी देना चाहूँगा। अगर इस बंद कॉल को, इस इशू को लेकर अगर गवर्नमेंट सोल्यूशन में या नहीं लाता है तो बंद कॉल करके मुझे क्या जेल घुसाओ नहीं घुसाओ, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। महात्मा गांधी भी जेल जाकर बड़ा महात्मा बन पाया,
इसलिए मैं जेल जाने में मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया। इसलिए बर्दाश्त इतना ज़्यादा बाहर हो गया कि परेशान हो गया, थक गया ना। आप लोग दापू आके देखिए ना, परेशान हो जाएगा। बाहर का ऑफिसर आने के लिए बेचने लायक नहीं है, एटमोसफियर नहीं है, वो कैसे करके सर्विस देगा। और एक चीज़ बताऊँगा मैं सर, मैंने रिसेंटली, आप लोग वीडियो देखा ही नहीं देखा, ये सीनिक वास तो हमारा दापरिजो का है, हमने एक वीडियो बनाया था जो DLR शो का हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लैंड रिवेन्यू ऑफिसर होता है ना, DLR ऐसे कुछ है, DLR शो। हमारा बमसी सर है, नया लड़का है, उनको मैंने 5 दिन से आते हुए मैंने बताया था कि सर मेरा दापुरिजो में, मैं हर समय ऑफिसर को बोलता हूँ कि इशू को रिलेटेड को, दापू में ऐसे सिस्टम है। तो मैंने उसको ये किया कि सर ऐसे है बोलकर, तो DC साहब एक DLR, एक DA का अंदर में एक टाइप का क्वार्टर था, उनको DLR शो को एलोटेट किया था। और DLR शो को एलोटेट करने के बाद वो क्वार्टर को फिर मेंटेनेंस करने के लिए किसी कंट्रेक्टर को दे दिया। वो कंट्रेक्टर ने क्या किया, पैसा भी उतार लिया अनटाइट से। DC साहब ने चलो अच्छा गुडविल में 3 लाख रुपया आप रख लो, क्वार्टर को बना दो बोला। क्वार्टर को 3 लाख का बनाने का जगह में पैसा को तो उतार लिया, रिपोर्ट मेरे पास कागज है, पैसा को उतार लिया, क्वार्टर को भी तोड़ दिया। ऐसा सिचुएशन प्रिवेल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। सर ऐसा क्या होता है कि आप लोगों ने डिमांड तो रख लिया, उसके बाद फिर बात करेंगे, हाँ जी, लोग बुलाते हैं, हाँ जी, बुलाने के बाद आप लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज भी होता है। हाँ। क्या ये हम लोग होप कर सकते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप लोग बिना किसी फायदे के इसी पर काम करेंगे? अच्छा, आप लोग मतलब अभी तो मेरा जितना मतलब ईमानदार को हम बताने से भी आप लोग विश्वास तो नहीं करेगा, लेकिन आप लोग को हम एक बात है कि मतलब थोड़ा दुख भी लगता है, लेकिन मेरा भाई लोग भी, बहुत लोग, सोसाइटी लोग का भी बहुत लोग बोलते हैं कि मत बोलो, बोलते हैं ना कुछ चीज़ को, जो दिल का अंदर का चीज़ को आदमी आपको हंसेगा बोलता है, मत बोलो बोलते हैं। आप जो पूछा है ना उसी हिसाब से, मैं अभी तक मेरे पास गाड़ी भी नहीं, हम स्कूटी सिर्फ चलाते हैं। एक जनरल सेक्रेटरी है, मैं तागिन कम्युनिटी का, एक मेजर कम्युनिटी का, मैं कितना ईमानदार हूँ नहीं हूँ, आप मेरा दापुरिजो को कोई लड़का को पूछ के देखिए, विजय रोबिन किस टाइप का लड़का है। मैंने इसलिए ये इशू को लेकर मैं डायरेक्ट मीडिया में आया ताकि मेरा क्रेडिबिलिटी भी रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं गरीब है, वो नहीं है मेरा, हम भी चलो जाति से तो हम भी अमीर है, क्या है ना, हम भी मानते हैं। मैं अपना क्रेडिबिलिटी को रखने के लिए मैंने मीडिया में आया। मैं जिस दिन शुरुआत किया, मैंने इसको इनिशिएट किया, मैं मीडिया में आकर इनिशिएट किया। अगर गपला करना था बोलने से, मैं लेटर लिख कर, बहुत लोग लिखा भी होगा डिस्ट्रिक्ट में, पहले भी हमसे आगे ऑर्गेनाइजेशन आने लीडर बनने लगा, लिख कर भी मतलब लेटर दिया होगा, शायद अंदर में भी हुआ होगा, होता भी है, ये प्रैक्टिस होता है, हम मालूम है। हम भी बोलता ऑफिसर लोग को आपको RTI मारता है, और मैं RTI भी मार के नहीं देखा अभी तक, क्योंकि मैं RTI में भी विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अरुणाचल में बहुत लोगों को RTI मारता है, पैसा उठाना है, वो सब टैक्टिस है माइंड में। मैंने RTI मारने के लिए ये सब प्रैक्टिस नहीं किया, तो मैंने सीधा मीडिया में घुसा है, क्योंकि मुझे भी एक क्रेडिबिलिटी मेरा भी रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं अगर अच्छा कर रहा हूँ तो, मेरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रहा है तो, चाहे लाख आदमी हमको गाली दो जो प्रैक्टिस में है, लेकिन ऊपर वाला है ना, वो हमको देखेगा, ऊपर वाला हमको देखेगा, मेरा जनरेशन को देखेगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा। हम गलत कर रहे हैं तो हमको यही भुगत के जाना पड़ेगा। रामायण में भी बोला है, महाभारत में भी बोला है कि तुम जो कर्म करेगा वो कर्म यही भुगत के जाना पड़ेगा। तो ये विश्वास के साथ में हम ये इशू होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो गया, बर्दाश्त से बाहर हो गया। आप लोग को भी विश्वास करते हैं कि आप लोग शायद हम लोग का, तो हम लोग बार बार आप लोग को यहाँ नहीं आ पाता है ना, मीडिया वालों को, कि हम लोग बार बार यहाँ दापुरिजो से यहाँ नहीं आ पाता है। तो आप लोग भी ये इशू को लेके स्पेशली आप लोग भी सकेगा तो जिसको पूछने लायक है उनको पूछिए, डिस्ट्रिक्ट में क्या है क्या नहीं है। हम लोग तंग आ गया, वी आर जस्ट माउथ पीस। अगर मेरा पास पावर होता है बोलता, हम अभी इविक्शन कराना था। मैंने लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी बोला है, मुझे DC बनाइए, मेरा भाई को ये स्टेट ऑफिसर बनाइए, उसका बाद इसको CO बनाइए, मजिस्ट्रेट बनाइए, मैं तोड़ूंगा, मैं एक्शन लूँगा, लेकिन मेरे पास वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ पावर।